किश डार्लिंग, तुम मुझे एक बात बताओ। बोलो। ये ऑफिस, ये बंगला, ये सब तुम्हारा ही है ना? हाँ मेरा है, सिर्फ मेरा, और शादी के बाद तुम्हारा होगा। क्यों पूछा तुमने? वो क्या है ना, वो तुम्हारा वो चाचा का बेटा है, क्या है उसका नाम? हाँ, इडियट भानु। हाँ, और वो टीटी ढोलक। तुम सारे कुत्ते हैं, डॉग। डॉग। मेरे पीछे आगे पीछे तुम हिलाते रहते हैं सारे डॉग। Do you know, टीना डार्लिंग, आज ही मेरी कुंडली देखकर मेरे ज्योतिषी ने मुझसे कहा कि मेरी शादी इस साल हो जाने वाली है। और मेरी शादी उस लड़की से होने वाली है जिसका नाम टी से शुरू होगा, टी। अब उसे कैसे मालूम टीना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? Excuse me, मैं अभी आई। Go baby go। Come right in, darling. इसे अपना घर समझो। This is किशन मल्होत्रा's छोटा गरीब खाना। How'd you like it, love? It is beautiful. I like it. Come with me, love. Come with me. इनसे मिलो, ये है मेरे अंकल के बेटे भानु, और ये है मेरा खास दोस्त इंस्पेक्टर टीटी ढोलक। और इनसे मिलिए, ये है मिस रीटा, और हमने पहली मुलाकात में ये डिसाइड कर लिया है कि हम दोनों शादी करने वाले हैं। My would be wife. Let's go, love. Let's go, love. Oh. हाथ क्या? यार ढोलक, मैं इस कमीने को अच्छी तरह से जानता हूँ। ये अपनी होने वाली बीवी को आज ही बीवी बना लेगा। मैं जानता हूँ किस अंदाज से ये लड़कियों को अपना बेडरूम दिखाता है। डोंट बी जेलस यार भानु, टोनी और हम आपस के पार्टनर्स हैं। और बड़ो, हो सकता है कि बहती गंगा में अपने भी हाथ धुल जाए। हाँ यार, लड़की तो लाजवाब है, लेकिन इस बॉडीगार्ड को कुछ करना पड़ेगा। करते हैं, क्यों नहीं करेंगे? एक मिनट। क्या करता है? अबे पागल, स्टूपिड बगा। I think darling, तुम्हारा ये डॉगी पागल हो गया है। अरे कितना परेशान किया हमको आज। हम पट्टा छुड़ाकर भागा, हम पूरा रास्ता इसके पीछे भाग कर आए। Stupid dog, quiet. I mean, quiet. Hello, I'm sorry about the dog. पागल हो गया है। Excuse me. Hello. Yes. तो? अरे कौन सी भाषा में बोल? अरे रॉन्ग नंबर। अरे कौन? अरे हिंदी बोलो, अंग्रेजी बोलो। अरे रॉन्ग नंबर। अरे भाई, अरे मुझे नहीं समझ। अभी नहीं भैया। नहीं गंगा, हमने तुमसे कहा ना आज नहीं हो सकता। थैंक गॉड चुप हो गया। कल आ सकती हो। क्या हो गया तुमको? गंगा हमें तंग मत करो। What's the problem? देखो ना डार्लिंग, आज एक तो तुम्हारे डॉगी के चक्कर में रास्ते में हमारा पर्स गुम हो गया। आज इसकी सैलरी का दिन है, पैसे मांग रहा है, अब हम कहाँ से दें? हमारे पास नहीं है। इतनी छोटी सी बात का पतंगड़ बना दिया। डॉगी कितना रुपया भाई? तो 500 रुपए के लिए इतना? हट के। क्या बोलता है ये गुंगा? मेरी तो समझ में नहीं आता ये क्या बोल ये रहा है। 500 नहीं, 5000 मांग रहा है। 5000? इसकी औकात 5000 की है? शक्ल कभी आने में देखी क्या? भाई 5000 का चेक देना पड़ेगा, इतना कैश है नहीं। ये है सेल्फ चेक 5000 का, बैंक जाके ले लेना। ये क्या है पीछे? इसमें खाली बोतलें हैं डार्लिंग। डार्लिंग तुम कितनी शराब पीते हो, घर में कितना कचरा हो गया है, उसे बाहर फेंकने के लिए हमने ही तो इसे कहा था। तुम कितना ख्याल रखती हो मेरा। ये आवाज क्या है? तुम हाँ, पैसा देगा और हाँपना शुरू है। गंगा, कल बैंक से जाकर पैसे निकालना भूलना नहीं। हाँ भानु, ढोलक के बाहर तुमने पी हुई है तुमने। रीटा माय डार्लिंग, आई लव यू। किश डार्लिंग, तुम मुझे एक बात बताओ। बोलो। ये ऑफिस,
ये बंगला, ये सब तुम्हारा ही है ना? हाँ मेरा है, सिर्फ मेरा, और शादी के बाद तुम्हारा होगा। क्यों पूछा तुमने? वो क्या है ना, वो तुम्हारा वो चाचा का बेटा है, क्या है उसका नाम? हाँ इडियट भानु। हाँ, और वो टीटी ढोलक। You know, तुम साले कुत्ते हैं, डॉग। You know dog? वाव 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 वाव। मेरे पीछे आगे पीछे तुम हिलाते रहते साले डॉग। वो जो भानु है ना, भानु एक नंबर का हरामजादा, कमीना, जलील और धोखेबाज आदमी है। वो उन लोगों में से है कि जो इस थाली में खाते हैं ना, उसमें छेद कर देते हैं उल्लू का पटा। वो ढोलक तो कमीनों का सरदार है, कमीनेपन में तो वो भानु से भी 2 कदम आगे है। एक नंबर का लालची, रिश्वतखोर आदमी है। पुलिस के नाम पर धब्बा है, धब्बा, यू नो, ब्लैक स्पॉट। नहीं ढोलक, नहीं, अभी नहीं। नशे में बकने दे इसे, पता तो चले इसके दिल में कितना जहर है हमारे लिए। ठहर जा। अरे तुम मुझे अभी मिल गई हो ना डार्लिंग, अब मैं चुपचाप से ये घर, ये फैक्ट्री, सारा कारोबार बेच बूझ के यहाँ से बहुत दूर निकल जाऊंगा। फिर मैं तुम्हारे साथ अपना घर बसाऊंगा, लेकिन दुनिया के हर शहर में मेरा घर होगा। एक लंदन में, एक पेरिस में, एक पेरिस में भी, एक न्यूयॉर्क में। डार्लिंग अभी हमको बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट, तुम सो जाओ। सुना सुना, हाँ? इस हरामजादे के दिल में हमारे लिए क्या है? खैर कोई बात नहीं, अभी साला नशे में है, सुबह बात करते हैं इससे। चल। अरे मर गए यार मेरा सर। अरे काली कॉफी पिलाओ। ओह यार, तुम लोग सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? वो लड़की कहाँ है? होगी कमरे में, और कहाँ? क्यों टोनी, मैं हरामी हूँ, धोखेबाज हूँ, हाँ, कमीना हूँ। मैं उन लोगों में से हूँ जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। और मैं टीटी ढोलक, कमीने पर की हद से भी 2 कदम आगे हूँ। कमीना हूँ, कुत्ता हूँ, लालची हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट में काला धब्बा हूँ। आई एम अ ब्लैक स्पॉट। क्या कह रहा है तू सुबह सुबह? वही अल्फाज दोहरा रहे जो कल रात तू नशे में अपनी डार्लिंग से कह रहा था। हाँ, ये बंगला, ये गाड़ी, ये मोटर, ये फैक्ट्री, सब कुछ बेच बाच कर रीटा के साथ निकल जाना चाहता है। ए टोनी, इस जायदाद को हासिल करने के लिए हमने भी दिन रात मेहनत की है। अगर हमें डबल क्रॉस करने की कोशिश की ना बेड़ो, तो तेरा भी वही हाल करूंगा तो सेवक राम का किया। ए ढोलक, इसको जेब में अंदर रख। ये सेवक राम जैसे किसी शरीफ आदमी को डराने के काम आएगा, टोनी को नहीं। और एक बात तुम दोनों अच्छी तरह समझ लो, टोनी को कभी धमकी या डराने की कोशिश मत करना है। तो क्या कर लेगा तू, क्या कर लेगा? वरना मेरे जेब में हुक्म का वो इक्का है कि जिस दिन शो किया ना, तो तुम लोगों के पसीने छूट जाएंगे। हाँ, हुक्म का इक्का? गूंगा? ये गूंगा कहाँ मर गया? हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन इस साले ने कुछ नहीं बताया। पुरानी कहावत है ढोलक कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता। और हमने तो इसे मक्खन खिला दिया, कैसे हजम होगा? टोनी, इसे शतरंज कहते हैं। ये बड़ा अजीब खेल होता है। कभी कभी इसमें एक छोटा सा प्यादा भी वजीर को मार देता है, लेकिन मैं वो वजीर नहीं हूं जो प्यादे से मार खा जाऊं, क्योंकि मैं जब चाल चलता हूं तो सीधा शय और मौत। आप लोग फजूली मुझ पर शक कर रहे हैं। मैंने बैंक से रुपए नहीं निकाले हैं। मैं तो ये चाल तो हरामजादे किसने मौका की है? अच्छा, हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन टोनी, तुमने तो बैंक में अपने दस्तखत बदल दिए थे ना, तो फिर किशन बैंक से पैसे कैसे निकाल सकता है? इसीलिए तुझे 3S क्लब से उठाकर यहां तक पहुंचाया था। यह ऐशोआराम की जिंदगी दी थी ताकि हमारे साथ भी बेईमानी कर दे। नहीं शांति प्रसाद जी, अगर अपनी जिंदगी से जरा सा भी प्यार है तो वो पैसे मेरे हवाले कर दे। बता बता वो पैसे कहां? हरामजादा। हरामजादा होगा तू, तेरा बाप और तेरा बेटा। आइंदा अगर टोनी पर हाथ उठाने की कोशिश भी की ना, तो तेरे हाथों पर पुलिस की हथकड़ी होगी और बाकी की जिंदगी जेल की 4 दीवारी में गुजरेगी। तू क्या समझता था कि मैं तुझ जैसे कमीने आदमी पर, जो अपनी सगी भाभी को मार सकता है, अपने सगे भतीजे को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर सकता है, दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर शराफत का नाटक कर सकता है, उस पर मैं आंखें बंद करके विश्वास कर लूंगा ना? हुक्म का इक्का याद है? याद है मैंने कहा था कि मेरे पास एक हुक्म का इक्का है? अब वो वक्त आ गया है हुक्म के इक्के को शो करने का। देखो,
सुमित्रा देवी? दिन में एक बार मैं इस बुढ़िया से जरूर मिलने जाता हूँ, ताकि मेरे आदमियों को इत्मीनान रहे कि मैं जिंदा हूँ। और मैंने उन्हें यह भी हुक्म दे रखा है कि जिस दिन मैं नहीं पहुंचूं, उसके अगले ही दिन वो इनकी भाभी को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाए। किसी ने सही कहा है कि शतरंज का खेल बड़ा ही अजीब है। फिर मैं भी वो प्यादा नहीं हूं जो किसी वजीर के हाथों मारा जाए। क्यों चाहते थे? सर ये लीजिए 2 लाख रुपए जो आपने कल मंगाए थे। Come in. Come in. ये बार-बार क्या नॉक करके अंदर आते रहते हो तुम? हाँ? अंदर आ जाकर और क्या? इसके बाद भागा। आप ही ने तो कहा था सर कि एंटर होने से पहले नॉक कर लिया करो। हाँ, या, ऑफ कोर्स, या। सॉरी सर। तो क्या? शक्कर में कॉफी कितनी लेंगे? 1.5 डालो। जी सर। जरूरत नहीं, शक्कर खा लूंगा फिर कॉफी पी लूंगा। ठीक है, डालो। जी नहीं, कुछ नहीं। Come on, डालो। क्या? भानु बोल रहा हूँ। फोन करने की क्या जरूरत थी? मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। इंतजाम हो गया है, शाम तक मिल जाएंगे। और एक बात और है, असली किशन मल्होत्रा अपने आप को असली साबित करने के लिए बहुत हाथ पैर मार रहा है। बैंक गया था और केसरी साहब के पास भी। कॉफी सर।